कि मैं अकथितम च सूत्र की चर्चा किया था, जिसमें मैंने 16 धातुओं की बात कहा था। उन्हीं 16 धातुओं का मैं ये उदाहरण बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा कि अगर दुह याच पचदंड चीवरू सांच कीमत मुने वह, ये 16 धातुएं यदि किसी वाक्य में आती हैं, वहाँ कर्म कारक के अलावा कोई अन्य कारक आता है, तो उस कारक को भी हम क्या बना देते हैं, कर्म बना देते हैं। यही बात मैंने कहा। अब देखिए यहाँ पर वह गाय से दूध दुहता है, तो कर्ता दुहने की क्रिया में सबसे अधिक क्या चाहता है, दूध चाहता है। तो दूध उसका मुख्य कर्म है, और दूध दुहता किससे है, गाय से दुहता है, इसलिए गाय क्या होगा, अपादान होगा। तो अब यहाँ कर्ता अकथितम च सूत्र से अपादान नहीं कहना चाहता है, कर्म कहना चाहता है। तो जब आप गाय में भी कर्म कर देंगे तो गाय की भी क्या हो जाएगी, कर्म कारक संज्ञा हो जाएगी, और कर्म कारक संज्ञा हो जाने पर कर्मण द्वितीया से गाय में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग कर देंगे। तो इसका जब आप अनुवाद करेंगे तो सह धेनुम दुग्धम दोग्धि, सह धेनुम दुग्धम दोग्धि। जबकि यहाँ अगर अपादान पंचमी करेंगे तो गाय में धेनोह होगा, धेनोह होगा, गाय में क्या होगा, धेनोह होगा। तो पंचमी अपादान नहीं कहना चाहता है अकथितम च से, अकथितम च से कर्म कारक कहना चाहता है। इस कर्म कारक से कर्म द्वितीय से द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग कर दिया। बात समझ रहे हैं। इसी प्रकार वह पिता से धन मांगता है, तो सीधी सी बात है, जब आप पिता से धन मांगेंगे, जब आप पिता से धन मांगेंगे तो क्या धन पिता के पास रहेगा, नहीं रहेगा, अलग होगा। अलग होने के अर्थ में पिता में अपादान होना चाहिए, पंचमी होना चाहिए। लेकिन अकथितम च सूत्र ने कहा कि मैं पिता में अपादान नहीं कहूँगा। कहा क्यों नहीं कहोगे, कहा 16 धातु में मेरी याच धातु, याच माने मांगना धातु यहाँ पर है, इसलिए यहाँ पिता में अपादान न कह करके मैं कर्म कारक कहूँगा। अकथितम च सूत्र से कर्म कारक कहूँगा, और कर्मण द्वितीय से द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग कर देंगे। अब कर्ता मांगने की क्रिया में सबसे अधिक धन चाहता है, इसलिए कर्तुर स्थितम कर्मम सूत्र से धन में कर्म कारक और कर्मण द्वितीय से द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग कर देंगे। तो इसका क्या करेंगे अनुवाद, सह पिता में पंचमी न हो करके द्वितीय होगा, पितरम धनम याचति, याचति, ठीक है, पितरम धनम याचति। अब वह चावलों से भात पकाता है। कर्ता पकाने की क्रिया में सबसे अधिक क्या चाहता है, भात चाहता है। तो भात बन किससे रहा है, चावल से बन रहा है। तो चावल यहाँ साधन है, भात बनने का चावल क्या है, भात बनने का चावल साधन है। तो साधन होने के कारण यहाँ पर साधकतम करणम से करणकारक संज्ञा होनी चाहिए, और कर्तिकरणयोः तृतीया सूत्र से करण तृतीय विभक्ति का प्रयोग कर देना चाहिए। लेकिन अकथितम च सूत्र ने कहा कि मैं करण नहीं कहूँगा। बात समझ रहे हैं, मैं कर्म कहूँगा। कर्म होने पर कर्मण द्वितीय से चावल में द्वितीय। अब एक चावल नहीं है, ढेर सारे चावल हैं, तो बहुवचन होगा। तो क्या होगा, सह तंडुलान। जब रूप पढ़ेंगे तो तंडुलः तंडुलौ तंडुलाः तंडुलम तंडुलौ तंडुलान। ओदन, ओदन माने भात, ओदनम पचति, ठीक है, पच धातु का रूप चलेगा पचति। सह तंडुलान ओदनम पचति, वह चावलों से भात पकाता है। वह गर्गों को 100 रुपये का दंड देता है। क्या देता है, दंड देता है। वह गर्गों को 100 रुपये का दंड देता है। अब यहाँ दंड देने की क्रिया में गर्ग से पैसा अलग होगा। आप गाड़ी लेकर चले जा रहे हैं, पुलिस वाला, आप बिना हेलमेट के हैं, बिना हेलमेट के हैं, तो पुलिस वाले ने रुकवा लिया, और रुकवा करके आपसे 100 रुपये की पेनाल्टी लगा दिया। तो अब जब पेनाल्टी लगाया तो 100 रुपया के आपके पास रहेगा, आपके पास नहीं रहेगा, पुलिस वाला ले लेगा। तो आपसे पैसा अलग हुआ कि नहीं, अलग होने में आप में अपादान होना चाहिए। अपादान जब होना चाहिए तो अकथितम च सूत्र ने कहा कि दंड धातु यहाँ पर है, इसलिए यहाँ अपादान नहीं कहेंगे, यहाँ पर हम कर्म कारक कहेंगे अकथितम च सूत्र से। अकथित नहीं कहूँगा, क्या नहीं कहोगे, अपादान नहीं कहूँगा, क्या कहोगे, कर्म कहूँगा। तो कर्म कहेंगे तो यहाँ गर्ग एक नहीं है, ढेर सारे गर्ग है। गर्ग कोई, गर्ग माने कुछ होता नहीं है, गर्ग नाम है। तो क्या होगा, सह गर्गान, गर्गान सतम, सतम दंडयति, दंडयति, सह गर्गान सतम दंडयति।
वह बाड़े में गायों को रोकता है। अब कर्ता रोकने की क्रिया में सबसे अधिक गाय चाहता है, तो गाय मुख्य कर्म है। गाय को रोक कहाँ रहा है? बाणे में रोक रहा है। बाणा आधार है, आधार होने के कारण यहाँ सप्तमी अधिकरण कारक होना चाहिए। अकर्तम च ने कहा मैं यहाँ अधिकरण कारक नहीं कहूँगा, कर्म कहूँगा। कर्म होने पर बाणे में कर्म कारक और कर्मण द्वितीया से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर देंगे। तो क्या होगा? सह व्रजम, व्रजम। अब एक गाय रहे, ढेर सारी गाय हैं, तो गौ गावो गावह, गाम गावो गाह, गाह रोकता है तो अवरुणद्धि, क्या बनेगा? अवरुणद्धि। सह व्रजम गाह अवरुणद्धि, एक गाय नहीं ढेर सारी गाय हैं, गाम गावो गाह, बहुवचन में होगा गाह। वह ब्रह्मचारी बालक से मार्ग पूछता है। अब जब मार्ग पूछता है, आप हमसे मार्ग पूछ रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ तो दे रहा हूँ कि नहीं? मैं आपको बता रहा हूँ तो ज्ञान दे रहा हूँ। तो यहाँ ब्रह्मचारी बालक में संप्रदान कारक होना चाहिए। संप्रदान कारक न हो करके अकैतम च सूत्र से ब्रह्मचारी बालक में कर्म कारक होगा। पूछ रहा है, ब्रह्मचारी बालक से मार्ग पूछ रहा है। जब पूछ रहा है तो वह बता रहा है, तो यहाँ ज्ञान दे रहा है। ज्ञान दे रहा है तो संप्रदान होना चाहिए। संप्रदान न हो करके अकैतम च सूत्र से कर्मकारक, अकर्मकारक हो जाने पर कर्मण द्वितीया से द्वितीय विभक्ति, तो सह माणवकम, माणवक माने ब्रह्मचारी बालक, सह माणवकम मार्गम, मार्गम पृच्छ माने पूछना, तो पृच्छति, सह माणवकम मार्गम पृच्छति या पंथानम पृच्छति, पंथ माने भी मार्ग होता है। अब वह वृक्षों से फूलों को चुनता है। सीधी सी बात है, जब आप वृक्षों से फूल को तोड़ेंगे तो अलग होगा, अलग होगा। अलग होने के अर्थ में यहाँ वृक्ष में अपादान होना चाहिए। अपादान न हो करके अकैतम च सूत्र से कर्मकारक होगा। कर्मकारक हो जाने पर कर्मण द्वितीया से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अब एक वृक्ष नहीं है, ढेर सारे वृक्ष हैं, एक फूल नहीं है, ढेर सारे फूल हैं, तो द्वितीय विभक्ति बहुवचन का प्रयोग करेंगे। तो सह वृक्षान, सह वृक्षान पुष्पाणि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, पुष्पाणि अवचिनोति, पुष्पाणि अवचिनोति, सह वृक्षान पुष्पाणि अवचिनोति। ठीक है, वह ब्रह्मचारी बालक को धर्म बताता है या उपदेश देता है। दोनों धातुएं एक साथ हैं। ब्रू माने बताना या बोलना, सास माने शासन करना या उपदेश देना। अब धर्म, वह ब्रह्मचारी बालक को सबसे अधिक क्या चाहता है? धर्म बताना चाहता है। तो किसको बता रहा है? ब्रह्मचारी बालक को। तो बता रहा है माने ज्ञान दे रहा है। ब्रह्मचारी बालक में संप्रदान कारक होना चाहिए, लेकिन अकैतम च सूत्र से संप्रदान कारक न हो करके कर्मण द्वितीया से ब्रह्मचारी बालक में द्वितीय विभक्ति, तो क्या होगा? सह माणवकम धर्मम, धर्मम ब्रूते शास्ति, शास्ति वा। ठीक है, सास धातु का रूप चलता है, शास्त्र शिष्ट शासति। ब्रू धातु का आत्मनेपदी में चलता है, ब्रूते ब्रुवाते ब्रुवंते ब्रूसे ब्रुवाथे ब्रुध्वे ब्रुवे ब्रुवावहे ब्रुवामहे। ठीक है, दोनों धातुएं हैं। तो यहाँ पर माणवक में और धर्म में कर्मकारक, धर्म में कर्तुस्तमम कर्मम से कर्मकारक, क्योंकि सबसे अधिक वह धर्म बताना चाहता है और माणवक को ज्ञान दे रहा है, तो यहाँ संप्रदान होना चाहिए। लेकिन अकैतम च सूत्र से माणवक में कर्मकारक, कर्मण द्वितीया से दोनों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर दिया गया। ठीक है, वह गर्गों से 100 रुपये जीतता है। अब जब गर्गों से आप, जैसे मान लीजिए आप कोई गेम